पीएम मोदी के दावे से खुश हुई कांग्रेस, मोदी को थैंक यू क्यों कह रही है कांग्रेस। पीएम ने तेलंगाना में खोला राज, लेकिन अब कांग्रेस फायदा उठाने को तैयार। राहुल के दावे पर पीएम मोदी ने लगा दी मुहर। राहुल गांधी 17 सितंबर को हैदराबाद में हजारों की भीड़ के बीच दावा कर रहे थे कि जो बीजेपी है वो ही बीआरएस, और बीआरएस का मतलब है बीजेपी रिश्तेदार समिति। बीआरएस बीजेपी के बी टीम है। जब भी संसद में मोदी जी को बीआरएस के समर्थक की जरूरत पड़ती है, केसीआर तुरंत हाजिर हो जाते हैं, बीजेपी की मदद करते हैं। ये दोनों मिले हुए हैं। राहुल इससे पहले भी बीआरएस को बीजेपी की बी टीम बता चुके हैं और कांग्रेस का दावा है कि केसीआर इंडिया गठबंधन में एंट्री चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी की इस बी टीम को गठबंधन में शामिल नहीं होने दिया। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों साफ कह दिया था कि बीजेपी की कोई भी बी टीम अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होगी तो कांग्रेस इस गठबंधन से बाहर चली जाएगी। कांग्रेस के विरोध के चलते ही केसीआर इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो पाए। वैसे केसीआर लगातार खुद को मोदी विरोधी और बीजेपी विरोधी चेहरा बताने में जुटे रहे हैं, लेकिन आज जब पीएम मोदी तेलंगाना के नजीबाबाद में रैली करने पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे केसीआर और उनकी पार्टी बीआरएस मुश्किल में फंस गई है। दरअसल तेलंगाना में एक सप्ताह बाद ही चुनाव का ऐलान हो जाएगा और इस बार यहां सत्ताधारी बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के तिकोना मुकाबला माना जा रहा है। सत्ता में बीआरएस है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ये दावा कर रहे हैं कि इस बार उसका मुकाबला बीआरएस से होना है। और प्रधानमंत्री मोदी ने बीआरएस पर निशाना साधते साधते ये भी कह दिया कि बीआरएस चीफ उनसे मिलने आए थे, एनडीए में शामिल होना चाहते थे। पीएम मोदी ने कहा, आज मैं बड़ा रहस्य खोलना चाहता हूं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव एनडीए में शामिल होना चाहते थे, दिल्ली में बीजेपी का समर्थन चाहते थे, मुझसे मिलने थे, साथ मांगा था। बात हैदराबाद नगर निगम चुनाव के बाद की स्थिति को लेकर हुई थी। बीजेपी ने 48 सीटें जीती तो केसीआर को समर्थन की जरूरत पड़ गई क्योंकि उनकी पार्टी को बहुमत नहीं था। चुनाव के बाद केसीआर मुझसे दिल्ली में मिलने आए और कहा कि वे एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे बीआरएस को समर्थन देने के लिए कहा। मैंने केसीआर को कहा कि आपके कारनामे ऐसे हैं कि मोदी आपके साथ नहीं जुड़ सकता। हैदराबाद नगर निगम चुनाव से पहले केसीआर एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत करने आते थे, लेकिन बाद में अचानक उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया और अब वे मुझसे आंखें नहीं मिला पाते। पीएम मोदी के बयान के बाद अब कांग्रेस भी सवाल कर रही है कि पीएम मोदी ने क्या सच को स्वीकार कर लिया है। जिस मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री को गिरफ्तार किया गया, उसी मामले में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता को सिर्फ ईडी ने पूछताछ के बाद ही छोड़ दिया। कांग्रेस सवाल कर रही है कि आखिर केसीआर और बीजेपी में ऐसी कौन सी डील हो गई जिस कारण से ईडी की नजर बीआरएस पर नहीं पड़ रही है। बीजेपी नेता तेलंगाना सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप तो लगाते हैं, लेकिन ईडी तेलंगाना में छापे नहीं डाल रही है। लेकिन जहां सरकार कांग्रेस की होती है और बीजेपी का कोई नेता भी आरोप लगा दे, ईडी तुरंत ही पहुंच जाती है। वैसे पीएम के आरोपों से बीजेपी को फायदा होगा या नहीं, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन पीएम के आरोपों से कांग्रेस को बड़ा मुद्दा मिल गया है। दूसरी ओर बीआरएस बैकफुट पर दिखाई दे रही है। पार्टी की ओर से सफाई आ रही है कि पीएम मोदी के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। अब कभी भी केसीआर या फिर किसी दूसरे राज्य का सीएम पीएम से मुलाकात के लिए जाए तो वो अपने साथ कैमरे भी लेकर जाए कि जो भी सच्चाई हो उसे जनता के सामने रखा जा सके। बीआरएस की ओर से भले ही सफाई आ रही है, लेकिन कांग्रेस जरूर पीएम के दावे से खुश दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।